आइए हाई स्कूल इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा सेट 817 एपीएल में पूछा था। अब ये ग्रामर पार्ट से पूछेगा था चौथे नंबर से। चौथे का ए बी सी डी करके पूछेगा। ए में 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा। और बी में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 2 नंबर का इसमें रहेगा। और सी में पंक्चुएशन आएगा 2 नंबर का इसमें रहेगा। और डी में ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश। आइए इसको पढ़कर हल करते चलते हैं। ठीक भैया, क्या लिखा है चौथे का ए का, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में ये दिया था हमारा पेपर में, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कामा इनवर्टेड कामा विल यू प्ले आ क्रिकेट मैच टुमारो। तो यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कायदे इससे पढ़ा होना चाहिए, ठीक, तभी इसको हल कर पाओगे। आओ इसको हल करते हैं। द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ आस्क्ड रखेंगे। क्या रखेंगे, आस्क्ड, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है भैया किसमें है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। ठीक, तो सेड टू के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, आस्क्ड, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच को, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। अगर कोई दूरी सूचक शब्द है उसको निकट सूचित शब्द में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक भैया, वही इसमें करेंगे। द टीचर सेड टू के स्थान पर आस्क्ड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इफ का प्रयोग कर दे रहे हैं। फिर देखो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किस पर्सन के अंतर्गत आया, मतलब सेकंड पर्सन के अंतर्गत आया, यू योर योर्स ना। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ द स्टूडेंट्स है, क्या है, मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो यहाँ हम क्या प्रयोग कर दिए हैं, दे। अगर दे ना प्रयोग करना तो तुम यही लिख दोगे द स्टूडेंट्स, तब भी क्या रहेगा भैया, सही रहेगा। ठीक, फिर दे वुड प्ले आ क्रिकेट मैच। अब तुम्हारे को मतलब ये क्या है, दूरी सूचक शब्द है, तो इसको कहा निकट सूची शब्द में बदल देंगे द नेगेटिव। ये क्या हो गया, हल हो गया। ठीक भैया, दूसरा बी में क्या पूछा था, पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये दिया था क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास। पैसिव वॉइस में केवल 4 परिवर्तन होते हैं। पैसिव वॉइस टेंस में कितने टेंस की बनाई जाती है, 8 टेंस की बनाई जाती है। परिवर्तन इसमें 4 होते हैं, कर्ता को कर्म के स्थान पे, कर्म को कर्ता के स्थान पर। सहायक क्रिया टेंस के अनुसार बदलता है। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक टेंस में मुख्य क्रिया का अर्थात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आओ इसमें वही यूज किया गया है। क्या लिखा है, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास। डूइंग मतलब ये क्या है, आईएनजी प्रयोग हुआ है, ये मेन वर्ब है जिसका डन हो जाएगा। देखो यार, और जो सहायक क्रिया होता है उसके पड़ोसी के अनुसार पर चेंज होता है। ठीक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगेगा। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो इज एम आर आर इसके साथ बीइंग लगा देना। ठीक, बीइंग। व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लास, तो व्हाट इज बीइंग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है तो यहाँ इज बीइंग प्रयोग होगा। ठीक, डन बाय यू इन द क्लास, इसका एक वीडियो आपको कायदे से बना देंगे, वॉच कर लेना। ठीक, और तीसरा क्या पूछेंगे, पंचुएट द फॉलोइंग, मतलब ये पूछेगा क्वेश्चन, इसको हम लोग बताएंगे। ठीक, तो आओ देखते हैं। इसको पंचुएट का मतलब कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक, ये देखा जाता है और कौन अक्षर कैपिटल में रहेगा। तो देखो लिखा गया है द स्टूडेंट, स्मॉल में पहले द टी लिखा है, इसको कैपिटल में लिखेंगे ना। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। अभी किसमें का है भैया, जो डैश से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कर। तो द टीचर कामा इन्वर्टेड कामा में आई कम, फिर कामा सर, ये क्या लगाएंगे यहाँ, क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कामा से बंद, क्योंकि एक प्रकार का हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक,
इसको ऐसे हल करेंगे। आओ आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन जो चौथे के डी में पूछेगा। ठीक भैया, क्या लिखा है, वर्षा ऋतु आ गई है, जुलाई और अगस्त महीना बड़ा सुहावना होता है, यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वर्षा कृषि का आधार है। ठीक, आओ एक एक पढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेट करते चलते हैं। वर्षा ऋतु आ गई है, इसको हम क्या लिखें, इट इज द रेनी सीजन, मतलब वर्षा ऋतु आ गई है। जुलाई और अगस्त का महीना बड़ा सुहावना होता है, तो यहाँ पहले लिखना द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त आर वेरी प्लीजेंट। ठीक भैया, फिर आगे क्या है, यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह ऋतु किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर क्या लिखेंगे, दिस सीजन, यह ऋतु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स, यह ऋतु किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्या है, वर्षा ही कृषि का क्या है, आधार है, तो रेन इज द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, इसको एक या दो बार तीन बार वाच कर लेना है। मतलब ग्रामर पार्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव से पैसिव वाइज, पंचुएशन, ट्रांसलेशन, मतलब ये इसमें टेंस पढ़ लेना है बस। आपको वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए। ठीक भैया, फिर इसके आगे क्वेश्चन और देखें। और एक शायरी हो जाए, रिश्तों के खालीपन को हम भर नहीं सकते, जीवन तो बोझिल है पर दम तोड़ नहीं सकते, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।